हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए अब हम अपनी हिस्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि मिसेस श्याओ और विंग घर पर थे। अब उससे आगे विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद जान के रूम में चला जाता है। जान की स्टडी टेबल पर कुछ कलर और स्केच बुक पड़ी थी। विंग जब ये देखता है तो वह स्केच बुक लेकर वांग जी की एक खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। अब दोपहर के 3 बज चुके थे। मिसेस श्याओ कहती है, विंग क्यों ना हम शॉपिंग पर चले। विंग कहता है, ठीक है मदर। अब विंग और मिसेस श्याओ एक बड़े से मॉल में जाते हैं। वहाँ मिसेस श्याओ सबके लिए शॉपिंग करती है। विंग और जान के लिए तो एक जैसे कपड़े, एक जैसे शूज, एक जैसे कैप, लगभग सभी चीज़ें एक कलर में खरीदती है। जब उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है तो वह शाम को विंग कहता है अब शाम को विंग कहता है, मदर आप थक गई होगी तो आप आराम करो। आज खाना मैं बनाता हूँ, बस आप मुझे ये बताएं कि आपको खाने में क्या चाहिए। तब मिसेस श्याओ कहती है, विंग क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। विंग कहता है, हाँ मदर, मुझे खाना बनाना आता है। और वो किचन में चला जाता है। अब हम लैन फैमिली में देखते हैं। लैन मैंसन में लैनजेन और कुरेन तो ऑफिस की बात कर रहे थे। तभी मिसिस लैन कहती है, सिचेन ईवो आजकल वांग जी कहाँ है। काफ़ी दिन से ना तो वो सही से खाना खा रहा है, ना ही घर आ रहा है। तब मिसिस लैन कहती है, जब से विंग गया है वांग जी उदास हो गया है। वो ज़्यादातर ऑफिस में रहता है। लगता है विंग के बिना उसका मन नहीं लग रहा है। तब मिसिस लैन कहती है, अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और वांग जी की शादी कर देनी चाहिए। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, मुझे तो लगता है कि एक की नहीं बल्कि दोनों की शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर तो लैनजेन मन ही मन खुश हो जाता है और कहता है, अब लंजा के साथ साथ मेरी भी शादी हो जाएगी। ये सब वो मन में सोच ही रहा था। तभी कुरेन कहता है, लैनजेन तुम्हें किसी काम से शंघाई जाना पड़ेगा। मैं चला जाता पर अमेरिका के कुछ इन्वेस्टर के साथ मेरी अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। ये सुनकर तो लैनजेन के दिल में और भी लड्डू फूटने लगे। तभी वो सोच से बाहर आके कहता है, ठीक है अंकल, मैं चला जाऊँगा। अब हम जहान को देखते हैं। शाम को जब सब लोग डिनर टेबल पर थे तब जान कहता है, विंग आज तुम घर पर बोर तो नहीं हुए। विंग कहता है, नहीं। जान कहता है, मदर फादर कल मैं विंग को अपने साथ ले जाऊं अपना कॉलेज दिखाने के लिए, अपने दोस्तों से भी मिलवा दूंगा। जान की मदर कहती है, ठीक है बेटा, कल तुम विंग को ले जाना। जब जान और विंग अपने रूम में जाते हैं तब जान देखता है वहाँ लैनजेन की एक पेंटिंग बनी है। जब जान पेंटिंग देखता है तो कहता है, वाह, ये किसने बनाई। विंग कहता है, ये मैंने बनाई। यह देखकर जान कहता है, विंग तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है तो तुम इसे छुपाते क्यों हो। विंग कहता है, क्या, कौन सा टैलेंट की बात कर रहे हो। जान कहता है, भाई तुझे पता है लोग पेंटिंग सीखने के लिए कॉलेज में काफ़ी रुपए खर्च करते हैं और तुम्हारे पास तो यह गॉड गिफ्ट है। तुम अपनी पेंटिंग बनाओ और उन्हें सेल करो, इससे तुम्हारी भी अर्निंग होगी और तुम इसमें अपना नाम बना सकते हो। भाई दुनिया में तुझे एक आर्टिस्ट की पहचान के रूप में जाना जाएगा। तब जान कहता है, विंग भाई इस बारे में सोचना ज़रूर। विंग कहता है, ठीक है जान, मैं इस बारे में सोचूंगा। फ़िलहाल मुझे नींद आ रही है, मैं भी थक गया। अब अगली मॉर्निंग दोनों फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं और जान अपनी मदर से कहता है, मदर आज मैं और विंग कॉलेज जा रहे हैं तो आपसे शाम को मिलता हूँ। अब जान और विंग कॉलेज निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जान जब विंग को अपना कॉलेज दिखा रहा था तभी पीछे से जी और म्या म्या जान को आवाज़ देती है और उसके पास चली जाती है। वहाँ वो विंग को देखती है तो कहती है, विंग तुम भी आज कॉलेज आए हो। और विंग को हक कर लेती है और कहती है, जान पता है हमारे सीनियर अपने जूनियर को फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं, मगर उसमें केवल जोड़ी अलाउ है, बाकी नहीं, क्योंकि ये पार्टी वो सीनियर दे रहे हैं जो या तो कपल बन चुके हैं या बनने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे। मुझे भी पार्टी में जाना था पर हमारे पास तो कोई पार्टनर ही नहीं है, इसलिए हमारा पत्ता तो साफ है। तभी जान कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। फिलहाल जाओ और तुम हम सबका पास बनवा लो। म्या म्या कहती है, पर तुम क्या करोगे। जान बोलता है, उसकी टेंशन तुम मत लो, जल्दी जाओ कहीं पास ख़त्म ना हो जाए।
तभी म्या म्या कहती है कितने पास बनवाओ। तभी जान कहता है 6-7 पास बनवा लेना। अब जी और म्या म्या वहाँ से चले जाते हैं। तब जान कहता है विंग मैं लेंजेन को कॉल करता हूँ, तुम वांग जी को फ़ोन करो और कहो चेन सिचेन सुयान निमिंजू को साथ लेकर यहाँ संगाई पहुँचे जल्दी, और मैं लेंजेन को और कुवान को फ़ोन करता हूँ। तब विंग लेंजेन को कॉल करता है। वांग जी जब विंग का फ़ोन देखता है तो तुरंत फ़ोन उठाकर कहता है विंग तुम कैसे हो और यहाँ कब आओगे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ विंग जल्दी आओ। जब विंग कहता है वांग जी मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, और अगर तुम मुझे इतना ही मिस कर रहे हो तो यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ मेरे पास। तब वांग जी कहता है बताओ कब आना है। तभी विंग शरारती टोन में कहता है अभी इसी वक्त। तभी वांग जी कहता है अच्छा तो फिर ठीक है, पीछे मुड़ो और मुझे हक करो। ये सुनकर विंग कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तभी विंग पीछे मुड़ जाता है और सामने वांग जी को देखकर खुश हो जाता है और उसकी तरफ दौड़कर उसे हक कर लेता है। तब विंग पूछता है वांग जी तुम यहाँ अचानक कैसे। तब जान पीछे से कहता है विंग ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था। तब विंग कहता है जान तुमने ये सब कब किया और कैसे। तब जान बताता है कल मुझे लेंजेन का फ़ोन आया था, उसने मुझे बताया कि अंकल ने उसे संगाई भेज रहे हैं किसी काम के सिलसिले में। तब मैंने और लेंजेन ने प्लान बनाया क्यों ना हम वांग जी को भी बुला दे, वो भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा, और इसीलिए मैं तुम्हें आज कॉलेज लेके आया। तब विंग पूछता है तो बाकी लोग कहाँ हैं। तब वांग जी कहता है लेंजेन और कुवान तो मीटिंग में है और बाकी सब लोग शाम तक पहुंच जाएंगे। अब वांग जी कहता है जान क्या मैं विंग को अपने साथ ले जाऊं। जान पूछता है कहाँ। वांग जी कहता है वो मैं अभी अभी विंग से मिला ना, तो मुझे विंग से कुछ बात करनी है। जान समझ जाता है कि वांग जी को कौन सी बात करनी है, तो वह वांग जी को कहता है ठीक है पर शाम को कॉलेज में पहुंच जाना। वांग जी कहता है ठीक है जान। अब वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, वो उससे वहाँ से लेकर अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधे अपने होटल में पहुँचता है। अब वांग जी विंग को गाड़ी से उतरने को कहता है और कहता है विंग चलो। विंग कहता है वांग जी हम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी कहते हैं यहाँ मेरा रूम है तो हम रूम में जा रहे हैं। विंग कहता है क्या तुम्हारा रूम। वांग जी कहता है हाँ हमारा रूम। आप दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। वांग जी कहता है बताओ तुम क्या खाना चाहते हो, मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। विंग कहता है कुछ नहीं अभी मुझे भूख नहीं है। पर वांग जी विंग की तरफ आता है और विंग से कहता है पर विंग मुझे तो भूख है। विंग कहता है तो तुम अपने लिए ऑर्डर करवा दो। तभी वांग जी विंग के होंठों पर उंगली रखकर कहता है नहीं मुझे तुम्हारी भूख है विंग। ये सुनकर विंग शर्मा जाता है और अपनी नज़रों को झुका लेता है। वांग जी कहता है विंग तुम्हें मैंने बहुत मिस किया और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग, नहीं रह सकता। और वांग जी अपने लिप को विंग के लिप पर रखकर उसे किस करने लगता है। विंग भी उसे किस बैक कर रहा था। अब वांग जी विंग के लिप पर हल्का सा बाइट करता है और विंग अपना माउथ ओपन कर देता है। वांग जी तुरंत अपनी टंग को विंग के माउथ में डालता है और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। अब लगभग 10 मिनट तक हॉट किस करने के बाद वांग जी विंग के नेक पर आ जाता है और वो उसे ब्रूटली किस करने लगता है और छोटे छोटे बाइट करने लगता है। अब वांग जी के हाथ उसके कपड़ों पर चला जाता है और वो धीरे धीरे विंग के कपड़े खोलने लगता है। वांग जी के सामने विंग की मिल्की वाइट स्किन विजिबल होने लगती है। अब विंग भी वांग जी के शर्ट के बटन खोलने लगता है। वो भी वांग जी की निकेट बॉडी देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और वो दोनों इंटीमेट हो गए। 2 राउंड करने के बाद वांग जी विंग से दूर हटता है और विंग के माथे पर किस करता है। विंग अब बिस्तर से उठने की कोशिश करता है पर पेन के कारण वो उठ नहीं पाता और वांग जी से कहता है तुम बहुत बुरे हो वांग जी, तुमने मेरी हालत कैसे कर दी है, मैं बिस्तर से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और अभी निकलना भी होगा वरना जान और बाकी सब परेशान होंगे। तब वांग जी कहता है तुम चिंता मत करो विंग, मैं तुम्हें बाथरूम में ले जाता हूँ और फ्रेश होने में तुम्हारी मदद करता हूँ। अब वांग जी विंग को बाथरूम में ले जाता है और उसे एक हॉट बाथ दिलाता है जिससे विंग को अपने लोअर एरिया में आराम मिलता है। अब वांग जी भी उसी हॉट बाथ टब में विंग के साथ बैठ जाता है।
गाइस अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।